चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले क्लासें आप लोग लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, अगर लगातार देख रहे होंगे तभी जो है आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। अभी तक जो लेवल चला था वो नॉर्मल चला था, केवल आपको साधारण ब्याज क्या है, इसकी गणना कैसे करना है, ये सब आपको सिखाया गया। लेकिन आज के क्लास में ठीक है, लेवल हल्का सा क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हाई होगा। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे या आप लोग लगातार घर पे रिवाइज कर रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा उनके लिए हो सकता है कि जो मतलब कि पहली बार जो है इस क्लास को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है इसमें देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज में कुछ ऐसा कंसेप्ट अलग से नहीं है। अगर आप परसेंटेज जो है सही से पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और कि देख रहे होंगे मैं जितने दिन से आज लगभग 7 क्लासें हो चुकी हैं। 7 क्लास में शायद मैं आपको लगा होगा कि हम लोग जो है कि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, ज्यादातर परसेंटेज यूज हो रहा है। अभी तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है उस पर बहुत कम ही यूज किया। ज्यादातर परसेंटेज के माध्यम से मैं सारी चीजें की गणना करना सिखाया आपको। इसीलिए कहता हूं कि अगर आप पीछे लगातार क्लासेस देख रहे होंगे समस्या नहीं होगी। और इसमें नहीं कि मैं कोई आज नियम बताऊं उसके बाद, कुछ नियम इसमें है नहीं उतना विशेष। जो नियम था वो पहले दूसरे क्लास में आपको बता दिया गया है। अब केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनका कंसेप्ट थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन ज्यादातर अब तक जो क्लासें हो चुकी हैं उन्हीं क्लासों पर आधारित जो है प्रश्न उठेंगे, मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिएगा, चलिए हम लोग समय बर्बाद न करके जो है सीधे टॉपिक पर आते हैं। और आपको देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 9% वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, एक निश्चित धनराशि पर 9% के दर से टी वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है वह धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। जो हमें टी वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज, वो हमें उस धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। धनराशि के जिसके साथ का के की सा से सी लगा वो हमेशा नीचे होता है। तो धनराशि के इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, मतलब मूलधन हो गया। टी वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो ब्याज, ठीक है, धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 9 रुपया होगा और मूलधन कितना होगा, 16 होगा। अब आपसे कह रहा है समय निकालना है। क्या निकालना है, रेट आपको दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल पी गुणे आर प्रतिशत गुणे बेटा क्या टाइम होता है। ठीक है, नीचे 100 नहीं लेंगे क्योंकि 100 मैंने यहाँ से ले दिया। अगर ये प्रतिशत यहाँ से हटाते हैं तब आप यहाँ क्या करेंगे, तब 100 लिखेंगे। अगर प्रतिशत यहाँ रखें तो यहाँ 100 नहीं रखेंगे, अगर 100 रखें तो प्रतिशत नहीं रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितना हो गया, 9। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 16 हो जाएगा। गुणे पी, अरे आर कितना परसेंट दिया बेटा, 9%। टाइम आपको निकालना है, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 4 से कटेगा बेटा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि 9 इधर आके भाग देगा। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे आपका बेटा आएगा 25। तो ये कट गया, ये इधर 4 बचा है, 9 बचा, इधर 1 बचा है, ये 25 आएगा इधर बेटा, 4 कहाँ चला आएगा नीचे, बराबर हो जाएगा आपका टाइम। एक तो टाइम आपका ये हो गया। नहीं तो इसको यदि बदलना चाहते हैं सही भिन्न में, आपका आंसर आपका मिश्र भिन्न में दिया गया। 4 से 25 भाग देंगे आपका 6 भाग जाएगा, 4 छंग 24, 6 में 24 पहुंच गए, बचा कितना बेटा 1,
एक के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, एक के ऊपर लिखे, नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मतलब टाइम कितना बेटा 6 से 1/4 वर्ष, ठीक है, ये आपका टाइम है। कुछ विशेष उतना इसमें नियम नहीं है, बस आपको देखिए सब बताया गया है, ठीक है। सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीज आसान होगी, ठीक है। एक बार नोट कर ले, फिर आगे चला जाए, चलेगा। आगे चले हम लोग, हो गया इसकी वजह से भाई। चल देखते हैं हम लोग टाइम आगे हुआ। एक मिनट चलेगा। अगला प्रश्न आपको इस लिंक में दिख रहा बेटा, जब वर्षों की संख्या, किसी संख्या, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर, वर्षों की संख्या मतलब टाइम, एक मिनट ज्यादा इंक हो गया भाई, चलेगा, ठीक है। जब वर्षों की संख्या मतलब टाइम है, इसकी संख्या जो है ब्याज दर के आधे के बराबर होता है, मतलब ब्याज दर आर होगा तो उसके आधे के बराबर होगा। मेरी बात समझ आई नहीं बेटा? आगे चलते हैं। होता है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। जो साधारण ब्याज है वो राशि का, राशि का, राशि का, राशि इसमें कौन होगी नीचे होगी। खुद करा कि जो साधारण ब्याज है वो राशि का, मतलब राशि मतलब पी मूलधन 1/8 है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा। मेरी बात समझ नहीं कि उस पर जो ब्याज मिल रहा है, जब कब, जब टाइम प्रतिशत दर के आधे के बराबर होता है, उस स्थिति में जो वर्षों की संख्या, सॉरी, उस स्थिति में जो ब्याज होता है वो मूलधन का 1/8 होता है। मूलधन का, मूलधन का मतलब नीचे हो जाएगा पी वाला। मेरी बात समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। फिर कह रहा हिस्सा होता है, फिर कह रहा कि 15,000 रुपए के लिए, कितने बेटा 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर, मतलब ये ब्याज दर निकालना पड़ेगा यहाँ से, 15,000 रुपए पर उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, याद कीजिए 8 वर्षों का उसी ब्याज दर पर, तो हमको मतलब ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज की दर निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद निकालेंगे। अभी यहां से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है, पी हो जाएगा बेटा, पी गुणे आर होता है बेटा, आर प्रतिशत गुणे टाइम, टाइम की जगह क्या रखेंगे आप r/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे कितना बटा जाएगा सब, सबका वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितना है 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ क्या बेटा होगा अगले अगले लिखिए तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का मान 1 हो गया, 100 गुणा 1 में 100 1 कम 100 बराबर प्रिंसिपल कितना बेटा 8 है, गुणे r को r रहने दीजिए, ये आपका r है, नीचे आपका बेटा कितना 2 हो गया, 2 से काट देंगे आप कितना आएगा 4, 4 इधर आएगा बेटा कितना नीचे, 4 से भाग देंगे 100, कितना बेटा आएगा 25 बराबर r का में गुणा करेंगे r स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर का कड़ी में हो जाएगा, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 25 का वर्गमूल क्या बेटा होता है 5, r का मान कितना हो गया, रेट जो आ गया वो कितना परसेंटेज आ गया 5% आया, तो उसी दर से 15,000 रुपए पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, एक वर्ष में ब्याज हमें 5% मिल रहा है, तो 8 वर्ष में ब्याज मुझे कितना मिलेगा 40%, या तो पता बेटा एक वर्ष में मुझे ब्याज 5%, तो 8 साल में निकालना था, 8 साल में आपका ब्याज 8 पंजे 40%, तो 15,000 रुपए का 40% निकाल लीजिए, 15,000 गुणे 40%, 40 बटा के 100 प्रतिशत मतलब बटा 100, एक जीरो से आपका एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, कहानी खत्म, 15 बचा, 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो बचा हुआ है, तो 15,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से 8 साल में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 6,000 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना आराम से बताने के बाद भी अगर दिक्कत होगी तो समस्या आपके अंदर है, ठीक है। आगे चला जाए भाई, चलेगा, इसको रेस करें, इधर देखें भाई,
सलीम अली, अरे बोलिए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? बुद्धि लगता है कि नहीं काम कर रही है ना? कुछ खाए हुए हैं कि नहीं? राशन तो एकदम अड़सा के मिलता होगा। चूरा मटर इसमें चूरा मटर समझ चल रहा है बेटा, देखेगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। किसी राशि पर साधारण ब्याज, क्या बेटा? किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। जो साधारण ब्याज है वो राशि का 1/4 है। 1/4 मतलब 1/, राशि का, राशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। मेरी बात समझ में कि नहीं? किसी राशि जो कर रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। राशि का बार बार बताया जा रहा है कि जिसके संग का के की लगेगा वो नीचे होगा। आगे चलते हैं, फिर कर और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर, प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब ब्याज दर मतलब जो आर है वो वर्षों की संख्या मतलब टाइम, टाइम की 4 गुनी है, टाइम हो जाएगा। कहानी समझाएंगे इसमें, ठीक है। राशि जो है मतलब कोई निश्चित राशि है और उस पर जो साधारण ब्याज है वो राशि का 1/4 है। 1/4 जो ब्याज दर है वो टाइम का 4 गुना है, समय का 4 गुना है। मेरी बात समझ रहा है? आगे चलते हैं, वर्षों की संख्या की 4 गुनी मतलब वही हो जाएगा। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, ब्याज की दर में क्या 2% की वृद्धि होती है? हमें ब्याज की दर अभी पता ही नहीं है। ब्याज की दर में 2% वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जब ब्याज में 2% वृद्धि होती है, पहले ब्याज हमें पता नहीं, पहले हम इन दोनों का प्रयोग क्या निकालेंगे? ब्याज की दर निकालेंगे, आर निकालेंगे ना बेटा। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी बटा क्या है बेटा? 100 होता है। यहां से आप इसको नीचे कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बटे पी, सिंपल इंटरेस्ट बटे पी कितना दिया गया है? 1/k। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, मैंने पी को नीचे लाऊंगा यहाँ पे, तो पी को नीचे लाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट बटे पी कहाँ लिख रहे? सिंपल इंटरेस्ट बटे पी ना, तो ये इधर चला आया, इधर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1/4 बराबर आर हमें निकाला, तो आर अंते हैं। टाइम को भी आर निकालेंगे क्योंकि आर हमें मान निकाला, टाइम को हटाएंगे, तो टाइम को हटाएंगे तो ये नीचे आएगा यहाँ। टाइम की जगह यहाँ लिख लीजिए, टाइम की जगह लिख सकते हैं टाइम बराबर हो जाएगा r/4। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? समझ? तो r पहले से, फिर इस टाइम का मान हो जाएगा r/4 ऑलरेडी पहले से जाएगा। और नीचे पहले कितना है? 100, तो नीचे ही 100 को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे इधर 4 इधर 4 है, ये कहीं ना कहीं इधर आएगा, कहीं कहीं इधर आ नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा अगर यहाँ ला करके काटेंगे तो यह पहले काट दीजिए। मेरी बात में 100 एक कम 100 हो जाएगा। इधर आर में आर गुणा करेंगे आर स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी में हो जाएगा, तो कड़ी में 100, 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, ठीक है। तो हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा? अब हमें आर मिल गया, लेकिन अब शर्त के अनुसार हमें ये करा कि यदि प्रतिशत दर में 2% वृद्धि होती है, मतलब अगर दर 10% है तो मुझे अब दर कितना लेना है? नया दर, नया दर मुझे कितना लेना बेटा? 12%। तो 12% के रेट से, ठीक बेटा, 5,000 रुपए पर, कितने हजार रुपए पर? 5,000 रुपए पे 3 वर्ष का ब्याज निकालना। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का ब्याज निकालना। अगर 1 वर्ष का ब्याज 12% तो 3 वर्ष का ब्याज 36%। आप 36% निकाल लीजिए, 36 बटा क्या हो जाएगा? 100, प्रतिशत मतलब बटा 100, ये डबल जीरो कट जाए बेटा। आप 5 का गुणा करिए चाहे 36 गुणा करिए, 36 पंजे 180 होता है, 36 पंजे 180 होता है। गुणा करेगा 5 छके 30, 5 3 पंजे 18, एक जीरो बचा हुआ 1800, मतलब 15,000 रुपए पे 12% रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 1800 रुपया होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, आपको बेटा कितना आया था? कितना आया था बोलिए?
सारा सारा लीलवा मल्ट हो जा रहा है सब। चलेगा, चला जा। चलो बेटा आगे हम चले, धैर्य रखे, धीरे आ जाएगा आप लोगों को, घबराइए मत आप लोग, लगातार जो है लगे रहिए, ठीक है। चलो भाई भाई ध्यान दीजिए बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साधारण ब्याज की किस दर पर आपसे पूछ रहा है। अब ब्रैकेट में लिखा है दशमलव के एक स्थान पर, दशमलव के एक स्थान पर ब्रैकेट में एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में प्राप्त ब्याज, 11 महीने में प्राप्त ब्याज मूलधन का 0.08 गुना है। ठीक, 11 महीने में जो प्राप्त ब्याज है, मतलब ब्याज वो मूलधन का कितना गुना है, 0.08 गुना है। आप मान लीजिए बेटा, मान लीजिए मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को 100 मान लीजिएगा। प्रिंसिपल क्या माने बेटा, तो जो ब्याज है वो मूलधन का मतलब गुणा भी होता है, इतना गुना है। कौन, सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का कितना गुना है, 0.08 गुना है। जब इस 100 का गुणा कर देंगे, 0.2 स्थान कहां चला जाएगा, पीछे 8 बचेगा, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का इतना गुना 0.08 गुना है। तो भैया मूलधन मैंने मान लिया 100 का इतना गुना करेंगे 8 हो जाएगा, मिला। ठीक, आपको ब्याज की दर बताना है, टाइम दिया 11 माह, टाइम क्या है बेटा, अब आपको पता है, ठीक बेटा, क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा क्या बेटा होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कितना रखेंगे बेटा आप, 8, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कितना रखेंगे 100, तो आप ये 100 ये 100 100 से क्या हो जाएगा, क्या जरूरत लिखने की, आप समझिए भाई, P का मान है 100 रखेंगे नीचे हो तो 100 कट जाएगा, मतलब ये P A से कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। R बचा, R निकालना ही है हमें, और टाइम दिया 11 माह, इसको बदलेंगे किसमें, 12 से भाग देके वर्ष में बदलेंगे, क्लियर हुआ। बस इस 12 के अंदर गुणा करेंगे, 12 अठे 96 और 11 चलाएगा नीचे 11 बराबर बेटा 8 हो जाएगा। अब वही 11 से भाग दीजिए 96 में, 11 अठे 88, 11 अठे 88 बेटा 96 है, कितना बचा आपका बेटा 8 बच गया, पॉइंट बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा। फिर 11 सते 77, खुद का है दशमलव के एक स्थान पर, एक बार बस अब मत ले जाइए। तो ब्याज की दर क्या रही होगी 8.7%। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसमें दिक्कत बेटा आपको, इसमें दिक्कत क्या थी, बस भाग देना था, चलिए कोई दिक्कत। आप लोग की स्पीड बहुत कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। अब मैम आप थोड़ा स्पीड दौड़ने बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई ब्रेक करिए फिलहाल। सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको, नहीं बेटा आप अपनी स्पीड बढ़ाते समय देख के दौड़िए। चला जाए भाई सलीम अली, चला गया हम लोग। अरे आप लोग महाकुंभ नहाने में जा रहे हैं कि नहीं आप लोग, इसीलिए प्रशांत, अरे महाकुंभ जा रहे हैं कि नहीं नहाने, चलिए चला जाए। क्या हुआ, अरे 12 कितने 12 साल पे आता है ना, कैसे 44 बता तो रहे 12 साल पे लगता है, 12 साल से और भी बताओ, कहाँ बुद्धि आपकी है, ये छोटा वाला कर है जो आप नहीं 19 में लगा था आपका, 19 में अर्धकुंभ लगा था, ठीक है, लेकिन ई वाला जो लगा है ना, ये जो है कि 184 एक आदमी। अरे महाराज हम न्यूज़ रोज देख रहे हैं किसी
बात समझिए, कुंभ अर्ध कुंभ लगता है वो 6 साल पे लगता है। महाकुंभ आपका लगा है बेटा आपका ना, ये कुंभ है आपका 12 वर्ष पे ना। न्यूयॉर्क का मतलब 184 साल बाद जो है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं बेटा, 12 साल लगता है ना। तो ये महाकुंभ है तो 144 वर्ष बाद लगा है। 144 वर्ष बाद लगा है। अच्छा, ये बड़ा वाला है। अच्छा महाकुंभ इसीलिए, चलिए ठीक है, ठीक सही है। तो चलिए नहाओ के आइए आप लोग कम से कम, ठीक है। अरे इतने साल के बाद आया आप लोग पहुंचे वहां पर, कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कम से कम कि हम यहाँ पे आए हैं। चलेगा, इधर देखिएगा नहीं, इस वक्त पेपर वहां पे नहीं कराएगा, पेपर वहां पे कहाँ का हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा भाई, इसमें पेपर नहीं करा सकता वहां। जीडी और अगले महीने बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी रेल जो आपका ट्रेनें इतनी व्यस्त चल रही है, ठीक है। इसे तो पहले करा के हटा दिया है, उधर कितना लगातार पेपर हुआ, इसीलिए चलेगा। मैम देखिए इधर, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया आपको बेटा आया कितना आया, 246। आपका 160 है, चलेगा। चलिए प्रश्न देखते बेटा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज, कैसा ब्याज बेटा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5/2, मतलब वार्षिक दर मतलब आर और टाइम का अनुपात कितना दिया बेटा, 5:2 दिया गया। इसका मतलब ये, मेरी बात सुने बेटा, आगे चलते हैं। और व्यक्ति को निवेश की राशि का, जितना वो निवेश कर रहा है, निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिला है। 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिला है ना भाई, जो निवेश की गई राशि का 22% हिस्सा उसे ब्याज के रूप में मिला, 22.5%। भैया कितना ब्याज, इसको आप क्या करिए, अगर बेटा ऐसे 5% होता, बात समझिएगा, अगर 5% होता है तो इसको हम लिखते हैं 5/100, ठीक बेटा। अगर 0.5% आ जाए तब तो आप इसको लिखेंगे 0.5/100 करेंगे या नहीं। लेकिन अगर इस पॉइंट को पीछे ले जाना है, दशमलव को हटाना है, तो 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 10 से क्या करेंगे नीचे गुणा करेंगे, तो 10 से ऊपर गुणा करके कितना आ जाएगा 5, और 10 से नीचे गुणा करके कितना आएगा 1000। इसका मतलब इसको बदलेंगे हम, अगर केवल 225 होता तो 225/100 लिखते, लेकिन एक अंक दशमलव है इसलिए 225 बटा कितना हो जाएगा 1000। मेरी बात समझ आई कि बेटा, समझ नहीं। तो जो कह रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि व्यक्ति को निवेश की गई राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिला। तो निवेश की गई राशि का, तो आप यहां समझ, राशि हो गया, राशि का प्रिंसिपल हो गया, या काट दीजिए 25/9 होता भाई, 25/9 225, 25 चौका 100, 9/40, तो ई हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। निवेश की गई राशि का, तो निवेश जो राशि करते हैं प्रिंसिपल होता है, उसका 9 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। मेरी बात समझ रहा है, ब्याज में प्राप्त होता है समान ब्याज की दर से, मतलब उसी ब्याज की दर से, अभी ब्याज में नहीं पता, ब्याज की दर नहीं पता, समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में। तो पहले ब्याज की दर हमें पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे ब्याज की दर निकालेंगे, यहाँ लगेगा सिंपल इंटरेस्ट बेटा। अब देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट बटा आपका पी आ गया, तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पी होता उस पी को यहाँ लिख दीजिए, पी हो जाएगा, यहाँ केवल आर टी बटा क्या बच जाएगा 100 बचे बेटा, ये पी वहां से आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट हम रखेंगे 9/40, 9/बेटा कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, 9 कितना हो जाएगा 40 बराबर आर, आर हमें निकालना है, आर रहने दे बेटा, टाइम हमें दिया, टाइम देखिए, टाइम को मैंने यहां से निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r/t बराबर 5/k,
यहां से निकालना, आपको टाइम को हटाना है। किसको निकालना बेटा? तो टाइम को उठा के यहां करिए और इसको उठा के यहां करिए, तो टाइम जाएगा उधर, 5 जाएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो हो जाएगा 2/5 आर बराबर क्या आ जाएगा? टाइम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जो टाइम है उसे देखेंगे 2/5 गुणते क्या आ जाएगा? आर। नीचे बेटा क्या आ जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखिएगा, एक 0 से एक 0 चला जाएगा, ठीक बेटा। अभी 2 से काट दीजिए, या ऐसे 20 दूना के 40, 20 पंजे, वही डायरेक्ट 20 पंजे 100, ठीक बेटा। अब चाहेंगे तो ये देखिए 5 बेटा नीचे ही जाएगा, ये 5 नीचे ही है। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा घबराइएगा मत, यहाँ पे 9/2 बचा हुआ है। 9 बटा कितना बचा हुआ? 2 बचा हुआ बेटा। इधर पे आर में आर गुणा करेंगे, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणते देखिए 2/5 है, 2 बेटा क्या है? 5 है। ये 5 इसी में गुणा हो जाएगा, नीचे ही है ना, तो 2 बटा कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। हमको आर का मान निकालना है, गुणा सबको इधर करें, ये उधर ले जाएगा, तो 9/2 गुणते 25/2 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, मेरी बात बेटा, आर स्क्वायर को तो हमको वर्गमूल निकालना है। जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये पूरा रूट में जाएगा। आपको पता है 9 बाहर आएगा तो 3, 25 बाहर आएगा तो 5, तो 25 और 3, अरे 25 बाहर आएगा 5, 9 बाहर आएगा 3, 5 यहाँ के 15, और नीचे 2 है, एक ही तो बाहर निकलेगा। मतलब जो आर का मान आ गया वो कितना है बेटा? 5/2%। आर का मान कितना बेटा आ गया? सॉरी 15/2%। ये आर का मान 15/2% है, याद रखिएगा, आर का मान आ गया। लेकिन अब कर 2 ये 1 वर्ष में ब्याज वही रखना है। 1600 रुपए पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा? उसी ब्याज दर पर। भाई 1 साल का ब्याज 15/2%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज 15/2% है। विवेक है ना बेटा? कितने साल का ब्याज निकालना है? 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज 10 गुणा करेंगे, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? मतलब 2 वर्ष में उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 15% ब्याज मिलेगा। अब कितने रुपए पे निकालना बेटा? 1600 रुपए पे। 1600 कितना जाएगा? 15%, 15 बटा क्या आएगा? 100, ये 0 से 0 डबल करेगा, 15 दाम 150, अब 15 छक्का 90, बेटा कितना आएगा? 200, कितना आएगा? 240 आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? आपको पहले आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, बाकी शॉर्टकट आप इसी में से करेंगे आप, ठीक बेटा। चला जाए, चलेगा, इसको रच कर बेटा, ठीक है। अब देखो हर सवाल आपको आसान नहीं मिलेगा, सवाल आपको मिलेगा जो थोड़ा सा समय लेगा, नहीं समझेगा। कुछ सवाल आपको 10 सेकंड में हो जाएगा, कुछ 20 सेकंड में, कुछ 1 मिनट लग जाएगा, कुछ 1.5 मिनट लगेगा। तो ये जरूरी नहीं कि हर सवाल 1 सेकंड 10 सेकंड में या 20 सेकंड में हल ही हो जाए, ठीक है। एक सवाल देखिए थोड़ा सा लग गया समय, इसमें समय क्या है थोड़ा समझाने के लिए मुझे लग रहा है समय, ठीक है। अभी शॉर्टकट तेज मारने तो आप बहुत लोग समझ नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, ठीक है, तगड़ा हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, सर देखिए 3 राशियां x y z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज है, y x का साधारण ब्याज है, x का मतलब मूलधन काम करेगा, y x का साधारण ब्याज है, मेरी बात सुनिएगा, y x का साधारण ब्याज है तथा z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई जेड में संबंध क्या है? यह क्या संबंध है? वाई एक्स का साधारण ब्याज है, आपको पता होगा साधारण ब्याज एस आई बराबर पी आर प्रतिशत, और क्या होता है? टाइम होता है क्या? तो वाई किसका साधारण ब्याज है? तो वाई साधारण ब्याज बेटा किसका? एक्स का। एक्स किसका काम करेगा? मूलधन काम करेगा ना, मूलधन हो जाएगा एक्स,
और रेट सेम है, r% टाइम भी रन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। दूसरा बात करिए, फिर कह रहा है कि जेड वाई का साधारण ब्याज है बेटा, जेड किसका साधारण ब्याज है, तो जेड साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जेड हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, आर सेम वही बेटा, खुद करा कि आर और टाइम दोनों क्या है सेम। समीकरण नंबर, समीकरण 1 को समीकरण 2 क्या करिए, समीकरण 1 भागे 2, भागे मतलब बायां पक्ष का बाएं में, दाएं पक्ष का दाएं में, मतलब इधर हो जाएगा वाई बटे जेड, इधर हो जाएगा एक्स आर प्रतिशत और टाइम हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई आर परसेंट क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, यहाँ से आर परसेंटेज से आर जाएगा, टी से टी जाएगा, ठीक है। वाई गुणा कीजिए, वाई गुणा करेंगे वाई में, ठीक वाई स्क्वायर, जेड गुणा एक्स में क्या जाएगा जेड, यही आपका एक्स वाई जेड में क्या है संबंध है, कुछ है नहीं प्रश्न में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत बेटा नहीं है उधर, चलेगा नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम, चलो हम देखते हैं आगे, ठीक है चला जाए भाई। आगे चलते हैं विकास जी, क्या हुआ है बोलिए तो सही, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक आध दो क्वेश्चन से पहले कराया है बेटा। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपया और 7 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या है। कोई निश्चित धनराशि, हमें निश्चित धनराशि नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल जो भी होगा वो जैसे ही 4 साल बीत रहा है, कितना बेटा वो राशि कितना हो जा रही है, होने का मतलब अमाउंट मींस धन, वो राशि 6,000 रुपया हो जा रही है। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग कितने बेटा 7 साल 7 वर्ष के लिए यूज करते हैं तो हमें कितना मिलता है 6,750 रुपया मिलता है। इसका मतलब मुझे इधर 4 साल में 6,000 मिला है, 7 साल में 6,750 रुपया मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे कितने साल में, इधर देखिए 4 साल ये 3 साल, 3 वर्ष में मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है कितना बेटा आपका 3 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 700, ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो हमें ब्याज 1 वर्ष निकालिए, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना बेटा होगा 3 से भाग करेंगे बेटा कितना आएगा 250 रुपया ना बेटा, 1 वर्ष का ब्याज आपका 250 आएगा 250। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो राशि है इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज निकाल के माइनस कर दे वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 1 साल का ब्याज जब 250 तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा बेटा 1,000 होगा, 250 4 बार लेंगे तो 1,000 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज मतलब 4 साल का ब्याज हमें 1,000 रुपया मिला है, इसका मतलब 1,000 रुपया यहाँ पे शामिल है, इसका मतलब तो 1,000 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे तब वो ये यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5,000। तो मूल धन कितना बेटा आपका 5,000। हमको लग रहा है आप तो समझ में आया होगा, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है चलेगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना रख देते हैं, और हम लोग इसी टाइप पर जो है जो ये क्वेश्चन बताए गए इसी पर आधारित हम लोग कल 2-4 क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आपको और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है चलिए आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।